हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाऊंगी। तो डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, मतलब इसमें जो माध्यम है वो पारदर्शी होने चाहिए। जैसे शीशा है, वायु है, जल है, जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाती है। कांच है, इसके आर पार देखा जा सकता है, तो यह भी एक पारदर्शी माध्यम है। अब देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की जो चाल है उसमें परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे दो माध्यम है, पहला माध्यम वायु है और दूसरा है कांच। तो यहाँ पे जो वायु है वो कांच के सापेक्ष विरल माध्यम हुआ और कांच जो है वो सघन माध्यम हुआ। ठीक है, तो यहाँ सूर्य से कोई किरण आ रही है, तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, ये यहाँ से आकर इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई और थोड़ी सी तिरछी हो गई। ठीक है, ये निर्गत किरण है, ये अपवर्तित किरण है। इस किरण को कैसे जाना चाहिए था? इस लाइन से जाना चाहिए था, परंतु ये ऐसे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई। यह प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए देख लेते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है और जिसमें माध्यम के कण अत्यधिक घने होते हैं वो सघन माध्यम डेंस मीडियम कहलाता है। और ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम हो या जिसमें कणों का घनत्व कम होता है, रेयर मीडियम, विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दो माध्यम है, एक माध्यम वायु है, एक कांच है। ठीक है, कोई प्रकाश किरण आई, ये जो PQ है वो आपतित किरण है। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। जो QR है वो अपवर्तित किरण है और RS क्या है? निर्गत किरण। ठीक है, इस किरण को सीधे इस तरफ से जाना चाहिए था, तो जो निर्गत किरण और आपतित किरण इनके बीच की जो दूरी है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिएगा कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम यहाँ पे क्या कौन सा है? वायु, और सघन माध्यम क्या है? कांच। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे अभिलंब कौन सा है? ये। ठीक है, तो अभिलंब की ओर ये किरण झुक रही है। और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अब सघन माध्यम कौन सा है? कांच, और विरल माध्यम कौन सा है? वायु। तो जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ पे ये दूर हट रही है और यहाँ पे ये अभिलंब के नज़दीक आ रही है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन के नियम हैं। तो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे ये एक तल है, तो ये आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, और दोनों माध्यमों को जोड़ने वाली पृष्ठ, तो ये वायु है, ये कांच है, इन दोनों को जोड़ रहा है ये वाला पृष्ठ। तो इसके आपतन बिंदु पर जो काल्पनिक रेखा अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड रूल है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों की युग्म के लिए निश्चित रंग होना चाहिए और निश्चित माध्यम, जैसे हमने यहाँ पे वायु और कांच को लिया है तो उसके लिए बोले, तो निश्चित माध्यमों की युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। यहाँ पे आपतन कोण ये वाला है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है I, और यहाँ पे अपवर्तन कोण
ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तित कोण है, तो ये r है। तो जो I और r की साइन है उसका अनुपात स्थिरांक होगा। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की साइन अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात है वो स्थिर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इस सेकंड वाले नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, या ईएमपी है। यहाँ पे कुछ प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग हैं, जैसे कि यह नींबू है। तो ये नींबू अभी हमें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको गिलास में डालें तो इसका आकार हमें बड़ा दिखाई देगा। अब हम इस नींबू के आकार को देखें तो ये नींबू का आकार हमें बड़ा दिखाई देगा। अब अगर हम इसे जल से निकाल लें तो ये पुनः छोटा दिखाई देगा। तो इसका बड़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे हम इस पेन को अगर हम इस गिलास में डाल दें तो हमें इस गिलास की गहराई कम प्रतीत होती है, तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये दोनों ही अनुप्रयोग प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। आप इनको घर पे करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।